एक नाम, मंगल पांडे। एक सिपाही जिसकी एक गोली ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की बुनियाद हिलाकर रख दी। तो ये सिर्फ एक गोली की कहानी नहीं है, नहीं। ये कहानी है उस चिंगारी की जिसने पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की आग लगा दी। सोचकर देखिए, साल था 1857। हिंदुस्तान की जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म से कराह रही थी। आर्थिक लूट, राजनीतिक गुलामी और हमारे धर्म पर सीधे हमले। लोगों के दिलों में गुस्से की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। मतलब कंपनी का शासन दरअसल व्यापार के पर्दे के पीछे एक खुली लूट थी। हर हिंदुस्तानी के दिल में ना एक बेचैनी थी, एक गुस्सा था। बस इंतजार था तो एक चिंगारी का। और फिर इसी अंधेरे और दमन भरे माहौल में इतिहास ने अपने नायक को चुना। एक साधारण सा सिपाही, मंगल पांडे, जिसे आगे चलकर विद्रोह का, बगावत का प्रतीक बनना था। तो कौन थे मंगल पांडे? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव नगवा में जन्मे। दिवाकर पांडे और अभय रानी के बेटे। सिर्फ 22 साल की उम्र में, यानी 1849 में, वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में भर्ती हुए। वो एक ब्राह्मण थे, एक सिपाही थे और सबसे बढ़कर एक देशभक्त। कंपनी के लिए तो वो एक वफादार सिपाही थे, लेकिन उनकी असली वफादारी तो अपनी मिट्टी, अपने देश और अपने धर्म से थी। लेकिन बहुत जल्द एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी इस वफादारी को झकझोर कर रख दिया, और ये चुनौती एक राइफल के कारतूस के रूप में आई। सेना में एक नई राइफल लाई गई, पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। ये ज्यादा पावरफुल थी, बेहतर थी, पर इसकी एक खास बात थी, इसके कारतूस, जिनको बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और यही एक मामूली सी लगने वाली चीज एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। और फिर एक खबर जो जंगल की आग से भी तेज फैली। खबर ये थी कि इन नए कारतूसों पर जो चर्बी लगी है वो गाय और सूअर की है। अब सोचिए, ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर, उनकी आस्था पर सीधा प्रहार था। ये उनके स्वाभिमान को एक खुली चुनौती थी। और वो दिन आ ही गया, 29 मार्च 1857। जगह बैरकपुर छावनी। यही वो दिन था और यही वो जगह जहां मंगल पांडे ने अकेले ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। उस दिन दोपहर में मंगल पांडे ने उन विवादित कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। फिर वो परेड ग्राउंड पर आए और उन्होंने 2 ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया। वो जोर जोर से अपने साथी सिपाहियों को पुकार रहे थे, उन्हें बगावत के लिए उकसा रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब हिचपिचाते रहे। जब उन्होंने देखा कि वो अकेले पड़ गए हैं तो उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे अब अंग्रेजों की गिरफ्त में थे और फिर अंग्रेजों ने जल्दबाजी में एक फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाने वाला था। क्योंकि अंग्रेज डर गए थे। उन्हें डर था कि कहीं मंगल पांडे की वजह से कोई बड़ी बगावत न शुरू हो जाए। इसलिए उन्होंने उनकी फांसी की तारीख को पूरे 10 दिन पहले कर दिया। और फिर 8 अप्रैल 1857 को सिर्फ 29 साल की उम्र में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा होगा कि उन्होंने इस विद्रोह की आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया है, लेकिन वो कितनी बड़ी गलतफहमी में थे, क्योंकि ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। मंगल पांडे की शहादत ने हिंदुस्तान के कोने कोने में आज़ादी के संग्राम की ज्वाला जला दी थी। मंगल पांडे का बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी शहादत ने दरअसल भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का रास्ता तैयार कर गया था। देखिए कैसे सब कुछ हुआ। सबसे पहले मंगल पांडे का बलिदान, जिसने उन्हें एक शहीद बना दिया। फिर इस शहादत के ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में बगावत की आग भड़क उठी और ये आग देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई, जिसे हम आज भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और इस महान संग्राम का नतीजा ये हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। आज़ाद भारत ने अपने इस महान नायक को कभी नहीं भुलाया। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, 1984 में भारत सरकार ने मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये उनके बलिदान और उनकी अमर विरासत का प्रतीक है। तो सोचिए
कैसे एक इंसान का बलिदान एक पूरे राष्ट्र की, एक पूरे कौम की क्रांति बन सकता है। मंगल पांडे की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब बात अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हो तो एक अकेले इंसान का साहस भी पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। उनका बलिदान आज भी हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लौ चलाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी ही काफ़ी है।